ब्राइट एजुकेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम. द टीचर सॉल्व द फॉलोइंग. द टीचर टेल्स द क्लास द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. द हाइएस्ट स्कोर इज 87. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो पहले हमें लोएस्ट स्कोर हमें बताना है. ठीक है, तो हमें जो चीज़ पता नहीं होती है हम उसको लेट करते हैं. पहले भी बता चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 में. तो लेट लोएस्ट मार्क्स बी एक्स ले लेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन रेडी करेंगे. टीचर ने बोला है कि जो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आया है वो क्या है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, यानी कि जो लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस है. तो 2 मल्टीप्लाई एक्स हो गया. ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई. अब प्लस 7, यानी कि जो ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स है उसमें 7 जोड़ दोगे. और हाईएस्ट स्कोर क्या है? इन दोनों का प्लस करके 87. तो इक्वेशन हो गई 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. अब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? लोएस्ट मार्क. तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो हम कैसे करेंगे? 2x इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ मूव करेगा तो 87 माइनस 7, क्योंकि ये पॉजिटिव 7 है, यहाँ जाके नेगेटिव 7 हो जाएगा. तो 87 माइनस 7 80, 2x. x और 2 मल्टीप्लाई में, तो x यहीं रहेगा, 2 यहाँ चला जाएगा, मूव करेगा. 80/2 विच इज इक्वल टू 40. तो यानी कि 40 मार्क्स लोएस्ट है. x क्या है हमारा? लोएस्ट मार्क्स है ना. लोएस्ट मार्क्स को हमने x माना हुआ है, तो 40 मार्क्स हमारा लोएस्ट है और हमारा हाईएस्ट मार्क्स 87 है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बताया भी है 4.2 क्वेश्चन में. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके 2 साइड सेम होती है और वही 2 एंगल भी सेम होता है. ठीक है, तो अब बोला है इन्होंने वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है. तो वर्टेक्स एंगल क्या है? ये वाला एंगल. ठीक है, ये कौन से है? ये 2 एंगल को हम बेस एंगल कहते हैं. बेस एंगल, व्हाट आर द बेस एंगल? ठीक है, और वर्टेक्स एंगल अगर 40 है तो बेस एंगल क्या होंगे? तो हमें पता है बेस एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो दोनों को हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे. तो लेट द बेस एंगल बी एक्स. ठीक है, और हमें क्या निकालना है? और हमें बोला है इन्होंने कि जो सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के. तो व्हाट आर द बेस एंगल? तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बेस एंगल का वैल्यू निकालनी है. तो हमें पता है 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. कि बोल रखा है ना सम ऑफ 3 एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. तो 40 तो हमारा वर्टेक्स एंगल हो गया, एक्स एक बेस एंगल और दूसरा बेस एंगल एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये 40 हो गया. एक्स प्लस एक्स कितना होता है? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 40 मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 2x यहीं रह जाएगा और 40 पॉजिटिव का है. हाँ, 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये 40 मूव करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव में. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140 इक्वल्स टू 2x. अब x क्या है? यहीं रह जाएगा, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में था, तो 140 270. तो आपके ये दोनों बेस एंगल कितने हो गए? 70 का और वर्टेक्स एंगल 40. अब आप प्लस करके भी देख सकते हो, 70 140 और 40 180. तो हमें क्लियर हो गया कि तीनों एंगल का जो सम है वो हमारा 180 होता है. तो बेस एंगल हमारे कितने के हुए? 40 के. ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है. सचिन स्कोर ट्वाइस मैनी रन्स राहुल. ठीक है, एक सचिन है जो कि राहुल से 2 गुना ज़्यादा रन उसने स्कोर किया. सपोज राहुल ने एक्स किया है तो सचिन ने राहुल के 2 गुना करें तो 2x किए. ठीक है, टुगेदर द रन फेल टू शॉर्ट अ डबल सेंचुरी. ठीक है, जब दोनों के रन को अगर हम प्लस कर देंगे तो जो डबल सेंचुरी है उसमें 2 कम के बराबर होंगे. तो डबल सेंचुरी कितना होता है? 200. तो 200 में अगर 2 कम हो जाएंगे तो कितना आता है? 198. तो राहुल के रन और सचिन के रन जब आप मिला दोगे तो डबल सेंचुरी होने में 2 कम के बराबर होंगे, तो 198 के बराबर होंगे. तो अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर? तो बताना है राहुल ने कितने रन मारे और सचिन ने कितने मारे, तो देखने पड़ेंगे. तो x प्लस 2x हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू 198.
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 198 डिवाइडेड बाय 3। अब 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 6 18, अगेन 8, तो 6 18, तो x इक्वल्स टू 198/3 का क्या आ गया 66। तो x की वैल्यू 66 रन्स। और x क्या इसका था, राहुल का था। तो राहुल ने कितने मारे 66 रन मारे, और सचिन ने राहुल के 2 टाइम्स मारे, तो 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई 66, क्योंकि x की वैल्यू अगर 66 है तो सचिन ने तो 2x मारे, तो 2 मल्टीप्लाई 66, तो 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 132। तो जो सचिन ने मारे वो 132 मारे, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 198 के बराबर आ देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड समझ आ गए। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।